और पता नहीं हमें अलग करना पड़ता है उनको एक दूसरे को इन नहीं। पर एक बात बोलो, जीरकपुर भी गोलू के वहाँ पे भी ठंड जल्दी शुरू हो, हमारे में ऐसा होता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, देखो जहाँ साल निकल गया पूरा दिन लग गया और अभी भी मुझे कल भी दिन लगेगा, तो चलो कुछ सी। बाकी देखो चूड़ा उतरता है कुछ ना कुछ तो डलता ही है। बाकी में हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर पे बहुत 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 अच्छे होंगे। और सुबह सुबह आज 5:30 बजे जिम पहुंच गए थे और बढ़िया से वर्कआउट करके आ गया वापस। अब होने लगे हैं स्प्राउट्स और यहाँ हो रही है पूजा, क्या अर्ली मॉर्निंग की भगवान की पूजा। तो करनी है एक बार तो। गुड मॉर्निंग गाइस, सबको राम राम। सुबह की सुबह उठते हैं, नहा धो लेते हैं तो फिर पूजा हो जाती है। नहीं नहाए तो फिर थोड़ी सी लेट हो जाती है। और जब ऑफिस जाना होता तो इन टाइम नहाना हो ही जाता है। संडे को मेरी लेट होती है। संडे सबकी लेट होती है क्योंकि संडे नहाती लेट हूँ तो पूजा भी हम सैटरडे आराम से उठते हैं क्योंकि हफ्ते की थकावट पूरी नहीं होती मंडे टू फ्राइडे, तो आराम से सैटरडे उठते हैं। फिर संडे कुछ काम होता है, सैटरडे शाम को कुछ काम होता है जाके, अदरवाइज संडे ही होता जाके। सही हो गया अब तेरा फिर। अरे मैं बोलता रहा हूँ, मैं अंदर कर लेता हूँ हफ्ते के अंदर पेट 10 दिन। वैसे जाना चाहिए, वैसे भी डेली जाना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, उसमें शरीर थोड़ा लाइट लगता है। अरे नहीं 4 दिन से 5 दिन जाओ बहुत है। हाँ, हफ्ते मतलब में ये है 4 दिन भी बहुत है अगर तरीके से 2-2 घंटे जा रहे हो तो। हाँ, तो गाइस 4 दिन भी अगर जाए बंदा तरीके से 2-2 घंटे तब भी बहुत है। और रेस्ट भी बहुत जरूरी है। अगर आप इतना सारा वेट वगैरह सब उठाते हो तो रेस्ट बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। रेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है और प्रोटीन इंटेक पूरा करना चाहिए भाई। कि जैसे कि 70 किलो वेट है, 70 किलो वेट है तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको बहुत 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 जरूरी है करना मैं बॉडी भी के शाम लिए। को जाती हूँ ना, नहीं जाती तो मुझे बॉडी भारी लगती है। जाती हूँ तो हल्का लगता है, थोड़ा बहुत हल्का हल्का कराओ तो शरीर हल्का तो लगता है, फर्क तो लगता है। या तो वॉकिंग करो पार्क में, वॉकिंग में मेरे को आलस आ जाती है। वॉकिंग का कोई फायदा नहीं, मतलब है रनिंग का लेकिन फायदा है। आलस आ जाती है। रनिंग का ट्रेडमिल पे उसमें पसीना ज़्यादा निकलता है ना, तो ये फर्क पड़ता है। स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा स्वेटिंग उतना ज़्यादा बंदा लीन होएगा, पतला। सही है ना। फर्क पड़ता मैं जाते ही करता हूँ पहले 5 मिनट रनिंग, फिर वापसी में 12 मिनट 13 मिनट करता हूँ, ट्रेडमिल पे। बीच में वेट लिफ्टिंग। अच्छा, ऐसे होता है अपना। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। आपने कर लिया ब्रेकफास्ट? नहीं मैं तो लेके जाती हूँ। मैं कहाँ करती हूँ, पपीता काट के ले जाती हूँ। आजकल में मौसम बदल गया ना, आज पपीता ब्रेकफास्ट में, दोपहर को लंच करती हूँ। पपीता से पेट साफ ही रहता है। हाँ, थोड़ा पेट की प्रॉब्लम थी तो मैंने कहा थोड़े दिन यही लेती हूँ पपीता, जिससे सही रहता है ब्रेकफास्ट में। 9:30 बजे खा लेती हूँ पपीता। चलो तैयार होते हैं, पर भी लेट हो रहे हैं। ठीक है तो गाइस रेडी हो गए हैं और सैटरडे पहले संडे। वो बताओ अभी आप क्या कह रहे थे? क्या? वोट वाली बात क्या कह रहे थे अभी? कि वोट हमें देना गाइस। वाइट बना बना। तो गाइस जितने मर्जी परोठे सैटरडे को खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दो। कौन सा हमें एथलीट बनना है या कुछ, हम नॉर्मल एक अपने आप को मेंटेन रखना है, वो हम है ही है मेंटेन्ड। और साथ में परोठे खा लो और ये इससे बैलेंस कर लो, या ये खा लो या ओट्स खा लो, तो कोई चक्कर नहीं है। मतलब दोनों तरह के मील खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस गाइस हो गया रेडी, ब्रेकफास्ट करते हैं और बस निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो वैसे आज का सबसे डिफिकल्ट टास्क है ये वाला, गर्मियों के कपड़ों को निकालना और सर्दियों के कपड़ों को रखना। जैकेटें यहाँ फुलाई हैं, ये एक डब्बा मैंने निखिल का रखा है, 2 डब्बे और निखिल के हैं। अभी तो मैंने छेड़े ही नहीं, निखिल के ही 3-4 डब्बे हो गए। अभी तो सुबह समझ नहीं आ रहा कि कौन से कहाँ रखूँ। ऊपर से गर्मियों की ये जो चादर है ना, ये भी हटानी है इसको। इससे ही मुझे रात को इतनी गर्मी लग रही, इतनी। तो चलो करते हैं काम गाइज। आज का ब्लॉग थोड़ा कम ही होगा क्योंकि आज पूरा दिन इसी में मेरा चले गया है। सुबह से शुरू हुई हूँ मैं, पहले मैंने ड्रॉअर सेट करा, फिर मैंने ये सेट करा, फिर मेरे को अभी जो मैं ट्रिप से होकर आई थी वो भी कपड़े मैंने अंदर रखे हुए हैं, बाकी सारे धो दिए थे। लेकिन मैंने सोचा था उन कपड़ों को बाद में बाहर निकालूंगी, उनको भी बाहर निकालना है। पहले मैं सोच रही हूँ मेन काम करते हैं रखने वाला, जो कपड़े हैं वो रखने वाले रखते हैं, डालने वाले फिर रख देंगे। मम्मा खा रही है ये ओट्स वाले, ज्यादा बन गया तो कोई नहीं, अच्छा है, खाया जाएगा। अभी थोड़ा सा फूल जाएगा। अभी मम्मी आई थी ऑफिस में, मेरे को तो पूरा दिन आज इसी में लग गया, ऊपर नीचे करने में। यही मेरी मम्मी और मैं एक दिन लगते थे। टफ टास्क है गर्मी के कपड़े रखना। हाँ। गर्मी के निकालना, सर्दी के रखना, सर्दी के रखना, गर्मी के निकालना। सही में टफ टास्क। सर्दी आती 3 महीने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा भर देती है अलमारी को। और अब गर्मी 8 महीने के लिए, वो भी पूरी अलमारी भर देती है। ये सबसे मुश्किल मानसी से बातें करिए, ये ऐसा लग रहा है बहुत भारी काम है। मैं लगेगा इसको, क्योंकि उनके तो फिर बच्चे के भी है ना,
जीजू के तो चलो ऑन ऑन ऑफ होते रहते होंगे। इसको एक दिन रखेंगे, एक दिन समेटेंगे, एक दिन निकालेंगे, धोएंगे, 3-4 दिन लग हाँ, जाते हैं। यही। पर एक दिन में नहीं हो पाता, नहीं होता। थोड़ा थोड़ा करके ऐसे होगा, रख देंगे, फिर दूसरे सेट करेंगे, फिर यही, धोने यही, पड़ते हैं। बिना धुले डलते भी बिना धुले डलते ही नहीं। अब मैं यही धीरे धीरे करके धोऊंगी जो ये डालेंगे, थोड़े थोड़े धोते जाओ, डाल थोड़े थोड़े धो, वही वही। ऐसे ही करना पड़ेगा। तो गाइस अभी जो मैंने पता क्या करा, मैंने सिर्फ और सिर्फ कपड़े रखे हैं, मतलब सिर्फ ऊपर से निकाले हैं जहाँ से मेरे कपड़े पड़े थे। मैंने सर्दी के वापस लपेट के अच्छे से रखे और गर्मी के ऐसे ही रख दिए। लिपटे ही हुए थे वैसे, पर अब उनको कल सेट करूंगी। शर्ट्स को शर्ट्स की जगह, टी शर्ट्स को टी शर्ट्स की जगह, जीन्स को जीन्स की जगह। अब और जो मेरे सूट है, सूट्स की मतलब एक एक जगह रखना पड़ेंगे, तो उसको भी टाइम लगेगा। कल का दिन लगेगा, कल भी। अभी आज पूरा दिन गया, अब कल का दिन भी जाएगा। तभी होंगे सेट। मैंने अभी तभी चादर नहीं चेंज करी। मैंने कहा कल और एक बार वो हो जाए ना, फिर मैं वही कह रही, एक बार कल, एक बार और सारे हम कपड़े रखेंगे ऊपर नीचे, तो एक बार और हो जाए, फिर कल ही धोऊंगी इसको, क्योंकि अब ये चेंज करेंगे। अब ना इसमें बहुत गर्मी लगती है मुझे ना, पता पीठ पे ना पसीने से आ रहे थे इससे। अच्छा, कॉटन की रख। अब मैंने निकाली है कॉटन की सारी ना। एसी सर्विस वाले को भी बुलाई। हाँ, मैंने करती हूँ, कंप्लेंट डालती हूँ कैरियर को। तो मैं तो लगती होगी, कमरा बंद हो जाता है हाँ। ना, फिर वो खाली पंखे से बात नहीं बनती। मैं रात को पंखा चला के सोती हूँ ना, मेरे को गर्मी लगती है, मैं फिर उठ के स्पेशल गेट खोलती हूँ। मैं कहा हट, गेट खोल, थोड़ी सी हवा आए। पर तो नहीं मेरे को नहीं, नींद आती हम है। तो दो, हमें दोनों को नहीं, हम तो दो पे ही रहते हैं हमारा। नहीं, फिर भी होता है एसी चालू। हाँ। सर्विस तो होगी। सर्विस का पता है, अभी थोड़े टाइम में और और उसमें होगी ना, अभी तो सर्विस वारंटी। वारंटी में ना एक और 4 दिन के अंदर लगा लेना। एसी 25-30, इस पे 25 कह रही हूँ, 23 पे चलना शुरू हो जाएंगे सबके। करवा लो, मैं भी कराऊंगी। हाँ, मैं तो अभी कंप्लेंट डालती हूँ कैरियर वालों को। हाँ, मैं तो यहीं से बुला लूंगी आपसे। आपका तो फिर पुराना हो गया ना, हमारा नया है ना, तभी उनको बुलाना पड़ता है। अंडर वारंटी है तो वही कर वही चलो मैं करती हूँ उनको। लो। और गाइस, कैसे आप सब? एसी स्टार्ट होने वाले हैं, हाँ। बिल आने वाले हैं मस्त मस्त। अभी तो बिल नहीं आएगा, बिल आते हैं जून जुलाई मई, अभी बहुत तो आएंगे, थोड़े थोड़े आएंगे, फिर आएंगे उसके बाद आएंगे बिल अच्छे। बिल दिल हिलाने वाले आएंगे। सही में। और अब पता है इस बार लोग कह रहे हैं गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। वैसे तो हर बार ही कहते हर हैं, बार बोलते हैं गर्मी ज्यादा पड़ेगी, सर्दी पर ज्यादा पड़ी है, गर्मी होता है। पड़ी भी सर्दी ज्यादा है इस बार, गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी। कहाँ पड़ी है? लास्ट में सर्दी पड़ी थी, सिर्फ लास्ट में। लास्ट में ही कह रही हूँ, ओके था। उन्होंने वही कहा कि लास्ट के जनवरी के 15 दिन ही पड़ी है बस। 15 दिन कोई ठंड नहीं होती। ठंड होती है जब 6-6 महीने ठंड पड़ती है। नहीं, साल वो साल नहीं। उसको कहते हैं ठंड। वो तो यहाँ पड़ती नहीं कभी, ये ठंड तो नॉर्मल है, कभी नहीं इतनी पड़ती। सहन हो जाती है। कई जगह देखे कितनी जल्दी ठंड शुरू हो जाती है पहाड़ों में। नहीं, पर एक बात और वहाँ बोलो, धूप जीरकपुर अच्छी भी, आती गोलू के वहाँ पे भी ठंड जल्दी शुरू हो जाती है। हाँ, ये अब गर्मी भी देखो जल्दी शुरू होगी, सारे हाफ खुले स्लीव्स एरिया है में। ना, तो जहाँ गांव देहात तो खुले एरिया होते हैं, खेत होते हैं, तो वहाँ ठंड जल्दी पड़ती है। हमारे इधर ठंड नहीं लगती इतनी। चलो तो खा जो ठंडा हो मकान है जाएगा। कि ठंड हाँ, मकान, गलियां हैं, मकान है, इसलिए इतनी ठंड नहीं होती। आज ना बहुत टाइम बाद मन कर रहा था सब्जी खाने का। आलू, मटर और गाजर। तो गाजर को मैंने बिल्कुल छोटा छोटा पहले ही काट दिया था, आलू मैंने अभी काट लिए क्योंकि आलू आए ही नहीं थे। आलू और मटर मेरे रह गए थे, तो मैंने अभी जेप्टो करके मंगाए। और मम्मी गई हुई है मंगल बाजार, क्योंकि मम्मी को था कि मतलब 2-4 सब्जियां ले आए। हमारा मन था आलू छोलिया खाने का सुबह का, और मैं सुबह से इतनी थकी हूँ, मैं अब जाके नहाई धोई हूँ, क्योंकि भाई पूरा दिन लग गया और अभी भी मुझे कल भी दिन लगेगा। तो चलो कोई नहीं, मैंने फिर तेल लगवाया और बढ़िया से चंपी चुम्पी कराई, फिर नहाने गई। तो बस अब आलू गोभी गाजर नहीं, आलू गाजर मटर बनाते हैं। गोभी की आज इसलिए क्योंकि मम्मी ना गोभी डालती थी मेरी, और यहाँ पे इतना गोभी कोई, मम्मी खाती है, निखिल खाते रहे, और मेरे को भी गोभी इतनी पसंद नहीं। तो चलो बनाते हैं रेसिपी और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो मज़ा तो देखो सरसों के तेल में ही है, तो सरसों का तेल मैंने साड़ लिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, और जीरा के साथ साथ ही मैं ये अदरक पीसी थी, अदरक डाल दी। अब इसी में मैं फटाफट सब्जी डाल देती हूँ, सड़ना जाए ना। तो गाइस इसको ना मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी, और जब तक ये थोड़े सॉफ्ट होंगे ना तब मैं डालूंगी थोड़ा सा 1-2 टमाटर। तो गाइस यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिए, बहुत छोटे छोटे से है, ताकि मतलब रस मिस्सी हो जाए, सब्जी अच्छी लगती है। अब देखो ऑलमोस्ट सारा पानी तो छोड़ ही दिया था गाजर ने, तो अब टमाटर डाल दिया। अब सारी मैं सब्जियाँ डालूंगी, नमक मैंने पहले ही डाल दिया था। तो गर्मा गर्म गाइस आलू मटर और मैंने सब्जी का प्रोसेस तो दिखा दिया, सब्जी ही नहीं दिखाई। और रोटी आते ही मिल गई है हमारे को गर्मा गर्म। और आज साथ ही साथ
सारे गर्मियों के कपड़े भी सेट हो गए हैं, सेट कहाँ हुए हैं अभी? मतलब ऑलमोस्ट सही सेट हो गए हैं। सर्दी के सेट हो गए हैं ऊपर अपनी जगह, गर्मी के अब होंगे। तो मेन सर्दी का टास्क होता है, सर्दी के ज़्यादा बड़े पहले मैं बड़े अकेली थी, सही कर दिया, दो दो अलमारियां दे दी मुझे। क्या करें, ज़्यादा मोटे थे ना कपड़े होते हैं ना, वो उसको सेट करने में टाइम लग जाता है। हाँ, अब ये तो पतले पतले हैं, फटफट हो जाएंगे कल। हम्म, आओ ना। बस खाते हैं, चलो खाते हैं गाइस, फिर मिलते हैं आपको। क्या क्या है मेन्यू में आज? करेले। व्हाट वेजिटेबल्स आर इन मेन्यू? करेले, करेले तो नहीं खाएंगे हम, क्योंकि करेले का जूस पीना है, इसलिए तो कई दिनों से लगा इसलिए मैं वो 1 संडे किलो करेले ले संडे लिए। पी लूंगा मैं। करेले की सब्जी, करेले का रायता, ऑल वेज। ठीक है, एक दिन करेला, मीठा संडे को एक करेला। काम करना, सब कुछ करेले का ही बनाना, सुबह से लेकर रात तक करेले 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 करेले। वो कहते हैं ना बाथू की सब्जी, बाथू का रायता, बाथू की वो, मैंने इसलिए आज करेले को मेनू बना लिया। आल पूरा दिन करेले के जूस से स्टार्ट होगा, रात को करेले की सब्जी पे एंड होगा। ठीक है, दिखाओ फिर कितने किलो करेले लाए हो। लाई नहीं करेले, मतलब करेले नहीं लाई, वही आलू तेरे लिए ये ले आई हूँ, छोलिया ले आई, नई नई सब्जी, मशरूम, छोलिया। अब तो छोले का टाइम आ गया ना। हाँ, मैंने कहा छोलिया बना लेंगे, बड़े दिन हो गए। आलू बड़े सस्ते हैं भाई, हाँ। कमाल ही हो गया आलू तो। आलू तो 30 रुपए के 2 किलो, किसने? 30 के 2 किलो। मैंने भी तो अभी मंगाया है, मैं आंटी को 26 रुपए के 2 किलो। तूने ब्लिंकिट से मंगा लिए? 26 के 2 किलो। मैं तो फोन कर तो रही, मैंने आपको बोला तो था, अरे सब्जी बनानी थी ना, अच्छा गाजर आलू मटर, तो चलो कोई नहीं, खराब कोई नहीं। आलू तो क्या है, आलू अरे तो कल आलू छोड़िया खा लेंगे, आलू तो रोज खा सकते हैं हम। हाँ, छोले ले लिया, मशरूम ले लिया, आलू का लहसुन पराठा ले खा लिया, लेंगे अदरक संडे ले को। लिया। हाँ। ज्यादा सब्जियां नहीं ली, 2-3 ली है मैंने कहा कोफ्ते बना गाइस, लेंगे। ये है मेन्यू में आज, चेंज करेंगे, हफ्ते भिंडी न्यू, इस हफ्ते के मेन्यू में ये है। मशरूम, छोलिया न्यू, कोफ्ते न्यू, और यही अरबी। आलू गोभी को कर दिया हमने विदा, गाजर मटर को बाय बाय गाइस। अभी लास्ट ही गाजर थी हमारी। लास्ट ही गाजर थी, गाजर गोभी खा खा के हम, पता है जैसे गर्मी होने लगी गाजर गोभी खाने का मन नहीं करेगा। पर आज अच्छा है, सही है, आज सही है, लास्ट बना दी, वही थोड़ी सी बची थी। हाँ। अब एक थोड़ी सी बची है, उसको रायता में डाल देंगे। गाजर का रायता भी हाँ, सही है, गाजर का रायता अच्छा बनता कद्दूकस करके ना। हाँ। ये भिंडी फॉरएवर है, भिंडी दोनों जगह इधर उधर पलटती रहती है। लेकिन इस टाइम अच्छी भिंडी है ना, एकदम सॉफ्ट वाली। अभी ये फ्रेश भिंडी है, चलो सही है। मौसम की। चलो। बोला तो धनिया पुदीना बोला था, बोलिया लहसुन बोला था, अब वो लहसुन वैसे रखा है, क्या को मैंने इसको मैं अंदर लहसुन रख भी दी हूँ, रखे, वो अदरक छिला भी हुआ रखे है। हैं 250 ग्राम। हाँ। तो मैंने लिए नहीं, सही है। मैंने खराब हो जाता। लहसुन में को वो बना रहा था, चटनी बोल रहे थे। हाँ बना ले, चल ले आई से। चलो खाना खा लो, फ्रिज में खाना इज हियर, खाना खाओ। आप आना। थैंक यू। ठीक है जी, चलो भाई, और बस ठीक ठाक रहा, बढ़िया रहा। टाइम पे आ गए, यस, ट्रैफिक ट्रैफिक वो तो रोज का है। रोज का। तो गाइस आज तो मैं आपको ये बोल रही थी, इतना टायर्ड हो चुके हैं ना। और गाइस आप ना जैसे अब पीछे क्या हुआ कि कोको पूची को ना हम इंजेक्शंस के लिए लेकर गए, तो डीवॉर्मिंग करानी थी मुझे इनकी। तो कोको जो है ना, मतलब पूची को हम लेके जाते हैं, इन दोनों को हम साथ लेके गए। जब ये दोनों साथ में होते हैं ना भाई, इतना तंग करते हैं, दोनों को हम अलग अलग लेके जाते हैं ना इंजेक्शन लगवाने, तो लगवा लेते। जैसे साथ में होंगे एक दूसरे को देख के इतना उछलते हैं। और जैसे अगर कोको को तो चलो इंजेक्शन लगा लो तो वो संभल जाती है, पूची जो है ना उसको, मेरी जो 2 डॉग्स है गाइस, जिसको नहीं पता मेरे 2 डॉग्स हैं, तो जो पूची को मेरी जो कल्चर पॉम है, अगर हम उसको पकड़ते हैं ना और मैं अगर सामने खड़ी हूँ तो वो इंजेक्शन लगवाने ही नहीं देगी। वो हमें अलग ही होना पड़ता है किसी तरीके की, मैं बाहर जाऊँ या मम्मी बाहर जाए या कोको भी बाहर जाए, तब जाके वो किससे लगाते हैं। उसको दिखता है ना मेरे घर का कोई नहीं है। गाइस आप मुझे बताना, आपका भी डॉग ऐसे ही करता है क्या कि जब ऐसे दिखता है कि आसपास कोई नहीं है तभी वो जो नर्स या मतलब जो भी डॉक्टर होते हैं उनके हाथ में आती है, नहीं तो वो किसी के हाथ ही नहीं आती है। कोको को भी होता है कि वो देखती रहे पर वो फिर भी लगवा लेती है, लेकिन वो रोती बहुत है ई जब हम होते हैं। मेरे को ये समझ नहीं आता है डॉग की कौन सी ऐसी ये चीज़ है कि मतलब हमारे आगे ही वो इतने वो हो जाते हैं कि हमारे आगे इंजेक्शन नहीं लगवाते, हमारे आगे कुछ नहीं लगवाते। और पता नहीं हमें अलग करना पड़ता है उनको, एक दूसरे को, इन दोनों से भी अलग होना पड़ता है हमें, कि उनको बोलते हैं कोको को तुम अलग करो, पूची को तुम अलग करो, और हमें भी अलग आना पड़ता है बाहर। एनीवेज मुझे बताना गाइस, ये डॉग वाला जो आपके घर भी ऐसा होता है क्या जब वो इंजेक्शन के टाइम करते हैं। और दूसरी बात गाइस, ये ना मेरे को किसी ने 2-4 बार मैसेज करा कि आप चूड़ा कब बधाओगे। तो गाइस हमारे में क्या होता है, मतलब मम्मी ने मुझे ऐसा बोला कि हमारे में ना छोटा करते हैं, मतलब मेरा मन था कि मैं छोटा कर लूँ, अब ना गर्मी है ना तो बहुत गर्मी लगती है, बट मम्मी कहती है कि हमारे में ना छोटा करते नहीं है। मेरा मन था कि मतलब इतना करने का, क्योंकि आजकल ना सब इतना इतने पहने, मतलब इतना नहीं,
मेरा मन था सिर्फ यही चीज़ पहनने का, बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो चलो कोई नहीं, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। और बाकी मना क्या, मतलब उन्होंने ऐसा कहा नहीं कि, उन्होंने कहा देख ले तेरी मर्जी है, बाकी हमारे में ऐसा होता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, देखो जहाँ साल निकल गया वहाँ कितने 1.25 साल, हाँ मई जून में हो जाएगा, 3-4 महीने और सही, 1 साल 4 महीने का होता है ना। तो उसके बाद अच्छी बात है, निखिल ने मुझे बोला है कि कड़े देंगे। कड़े तो गाइस मजाक करी, मेरे पास ऑलरेडी है। मैं अच्छी सी वॉच लूँगी एक, मेरे को वॉच लेने का बहुत मन है। तो लेट्स सी, बाकी देखो चूड़ा उतरता है, कुछ ना कुछ तो डलता ही है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।